माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ पंकज। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फन विद फ्रेंड। अभी तक अपन ने बात की थी जो बीजांड है उसकी संरचना के बारे में, जो मादा जनन अंग है वो क्या होता है और साथ ही साथ जो बीजांड होता है उसका निर्माण किस प्रकार होता है। अपन बोलते थे बीजांड की जो संरचना होती है वो कैसी होती है, उसके बारे में अभी तक अपन ने बात की थी। अगर आपने बीजांड की संरचना का वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर बीजांड की संरचना वाला वीडियो देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आज अपन बात करेंगे गुरु बीजाणु जनन के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट, गुरु बीजाणु जनन जो होता है आपका, उसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं मेगा स्पोरोजिनेसिस। तो गुरु बीजाणु जनन जो होता है वो लघु बीजाणु जनन के समान ही देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या होता है, ये जो प्रक्रिया है वो किसमें चलती है, आपकी पुष्प के मादा भाग में चलती है। इसका मतलब कहाँ चलेगी, अपने जो बीजांड होता है उसके अंदर आपको देखने को मिलती है। तो स्टूडेंट गुरु बीजाणु जनन की अगर परिभाषा देखें तो गुरु बीजाणु जनन की परिभाषा होती क्या है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा, अपने गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। तो गुरु बीजाणु जनन क्या होता है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। अब देखिए स्टूडेंट, बात यहां पर यह आती है कि गुरु बीजाणु का निर्माण किस प्रकार होता है। तो गुरु बीजाणु के निर्माण को समझने से पहले अपन ये भी जानेंगे गुरु बीजाणु मातृ कोशिकाएं बनती कैसे है। तो देखिए स्टूडेंट, अपन सब जानते हैं कि जो आपका जब बीजांड को अपन देखते हैं, ये जैसे कि आपका बीजांड है, इसमें ये हो गए इसके अध्यावरण, ठीक है, ये इसके क्या हो गए, अध्यावरण हो गए, ठीक है, और अध्यावरण कोशिकाओं का समूह देखने को मिलता है। इस कोशिका के समूह को अपन लोग क्या बोलते हैं, बीजांडकाय। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, बीजांडकाय। अब क्या होगा, जब ये बीजांडकाय जो होता है, बीजांडकाय की जो हाइपोडर्मिस होती है, तो बीजांडकाय की जो हाइपोडर्मिस होगी उसकी कोई भी कोशिका, मतलब कोई भी कोशिका जो होती है वो क्या करती है, आपकी प्रपशु आरंभक के रूप में कार्य करती है। किसके रूप में कार्य करेगी स्टूडेंट, प्रपशु आरंभक के रूप में कार्य करती है। इसका मतलब क्या है, तो वो चीज अपन लोग समझ लेते हैं कि यहां पर बीजांड के अंदर, अपन बोल सकते हैं बीजांड के अंदर जो बीजांडकाय होता है उसकी जो हाइपोडर्मिस होती है, क्या होती है स्टूडेंट, हाइपोडर्मिस होती है, उसकी कोई भी एक कोशिका जो होती है वो आकार में बड़ी हो जाती है। क्या हो जाती है, आपकी आकार में बड़ी हो जाएगी। साथ ही साथ इसका जो केंद्रक होता है वो क्या होता है, स्पष्ट केंद्रक इसमें देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ इसका जो कोशिका द्रव्य होता है वो भी कैसा होता है, गाढ़ा होता है। तो यहां पर गाढ़ा कोशिका द्रव्य देखने को मिलता है। तो बीजांडकाय की कोई भी एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाएगी और आकार में बड़ी होकर क्या होता है, इसमें स्पष्ट केंद्रक मिलता है और इसमें गाढ़ा कोशिका द्रव्य देखने को मिलता है। बीजांडकाय की जिस कोशिका में ये सारी आपको लक्षण दिखाई देते हैं तो इन कोशिकाओं को अपन क्या बोलते हैं, प्रपशु कोशिका। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, प्रपशु कोशिका, जैसा कि अपन ने लघु बीजाणु जनन के दौरान भी देखा था। तो यहां पर बीजांडकाय की जो हाइपोडर्मिस होती है उनकी कोशिकाओं में क्या होता है, एक कोशिका क्या बना लेती है, आपकी प्रपशु कोशिका में परिवर्तित हो जाती है। सीधा अगर बोलना चाहें तो अपन ये बोल सकते हैं कि बीजांडकाय की कोई भी एक कोशिका जो होती है वो आकार में बड़ी हो जाती है और बड़ी होकर क्या करती है, बड़ी होकर यहां पर प्रपशु कोशिकाओं का निर्माण। तो स्टूडेंट, प्रपशु कोशिकाओं की विशेषता यहां पर क्या होती है कि ये अन्य कोशिकाओं से आकार में बड़ी होती है, इनका जो केंद्रक होता है वो काफी स्पष्ट दिखाई देता है और साथ ही साथ इनका जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य जो होता है वो काफी गाढ़ा होता है। जो क्या बनी है, प्रपशु कोशिका बनी है। क्या बनी है स्टूडेंट, यहां पर जो प्रपशु कोशिका बनी है, अब ये प्रपशु कोशिका क्या करती है, यहां पर करती है परिणत विभाजन, परिणत विभाजन, जिससे क्या होगा, इस परिणत विभाजन के कारण इसमें बाहर की तरफ तो अपने को क्या दिखाई देता है, तो बीजांड में बाहर की तरफ तो क्या बन जाएगी, प्रपशु कोशिकाएं जब विभाजित होती है तो बाहर की तरफ तो प्राथमिक भित्ति कोशिका बन जाती है और अंदर की तरफ यहां पर क्या बन जाएगी, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। क्या बन जाएगी, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। अच्छा, इसको अगर डायग्राम से मैं देखना चाहूं
तो डायग्राम से कैसे देख सकते हैं अपन इसको, देखो भाई यहां पर क्या होता है, जैसे मान लो ये आपकी प्रपस्सु कोशिका थी, अब इसने विभाजन किया तो बाहर की तरफ तो क्या मिलेगा आपको, कुछ इस तरीके से आपको प्राथमिक परत देखने को मिलेगी, कुछ इस तरीके से। ये तो क्या हो गया, ये तो परिमित विभाजन जब हुआ तो बाहर की तरफ क्या बन गई आपकी, ये प्राथमिक भित्ति बन गई, ठीक है। और अंदर की तरफ, यहां पर अंदर की तरफ आपको क्या मिलेगा, अंदर की तरफ आपको मिलेगा प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। अब स्टूडेंट याद रखना, ये जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका है ये फिर आगे क्या नहीं करता, विभाजन नहीं करता। और यही प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका किस में बदल जाता है, आपका गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में। किस में बदल जाएगा स्टूडेंट, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में। अब ये किस में बदल गया, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। अब क्या होता है, जैसे ही यहां पर क्या होगा, जैसे ही यहां पर किसका निर्माण हुआ, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। अब देखिए स्टूडेंट, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो है वो कैसी है, यहां पर द्विगुणित है। कैसी है, यहां पर द्विगुणित। अब इसमें क्या होगा, अब इसके अंदर आपका होगा अर्धसूत्री विभाजन। अब तो जैसे ही इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ, गुरु बीजाणु जनन से क्या बन जाएगा, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बन जाएंगे, गुरु बीजाणु का निर्माण हो जाएगा। अब यहां पर कितने गुरु बीजाणु बनेंगे, 4 गुरु बीजाणु बनेंगे, जो कि एक रेखीय क्रम में आपको व्यवस्थित मिलेंगे इस तरीके से। तो ये रेखीय क्रम में आपको क्या मिलते हैं, गुरु बीजाणु जो होते हैं देखने को मिलते हैं। तो ये चारों गुरु बीजाणु जो होते हैं वो आपको कौन से क्रम में मिलते हैं, रेखिक क्रम में मिलते हैं, ठीक है जी। अब यहां पर क्या होता है कि जो 3 गुरु बीजाणु हैं वो तो यहां पर क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और एक गुरु बीजाणु जो होता है वो यहां पर सक्रिय रहता है। अब कौन सा सक्रिय रहेगा गुरु बीजाणु, तो जो गुरु बीजाणु निभाग सिरे की तरफ रहेगा, कौन सी सिरे की तरफ रहेगा, निभाग सिरे की तरफ रहेगा, वो तो हो जाएगा आपका सक्रिय है, और जो अंडद्वारी सिरे की तरफ रहेंगे वो हो जाएंगे आपके नष्ट, ठीक है जी। वो गुरु बीजाणु जो होते हैं वो आपके खत्म हो जाते हैं। इसके बाद क्या करता है, आगे की प्रक्रियाओं में जो ये सक्रिय गुरु बीजाणु होता है वो क्या करता है, इन जो ये 3 नष्ट हो रहे क्या होते हैं गुरु बीजाणु होते हैं, इनको वो उपयोग में ले लेता है। सक्रिय गुरु बीजाणु के द्वारा इन तीनों का उपभोग कर लिया जाता है। तो यहां पर ये तीनों तो हो जाएंगे नष्ट, और एक क्या हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा। और यही सक्रिय गुरु बीजाणु आगे चलकर किसका निर्माण करता है बेटा, मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है, जिसे अपन भ्रूणकोश भी कहते हैं, जिसके बारे में अपन आगे की वीडियो में देखेंगे। ओके, आई होप आपको ये टॉपिक जो है वो आसानी से क्लियर हो गया होगा। इसमें कुछ नहीं करना अपन को, क्या है आपका जो गुरु बीजाणु जनन होता है वो मादा भाग में देखने को मिलता है। मादा भाग में कहाँ, उसके जो बेसिकली आपका पुष्प होता है उसके बीजांड में देखने को मिलता है। गुरु बीजाणु जनन की परिभाषा क्या होती है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा गुरु बीजाणु के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। ये कैसे होता है, तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो स्टूडेंट इसमें क्या होगा, सबसे पहले बीजांड में उपस्थित जो बीजांडकाय होता है उसकी कोई भी एक कोशिका जो है वो क्या कर जाती है, आकार में बड़ी हो जाएगी। आकार में बड़ी होने के कारण उसमें जो केंद्रक है वो स्पष्ट देखने को मिलता है, और साथ ही साथ इनका जो कोशिका द्रव्य है वो गाढ़ा होता है। ऐसी कोशिकाओं को अपन बोलते हैं प्रपस्सु कोशिका। प्रपस्सु कोशिका की विशेषता ही ये होती है कि वो अन्य कोशिकाओं से आकार में बड़ी होती है, और साथ ही साथ इनका केंद्रक जो होता है वो स्पष्ट होता है। अब नेक्स्ट अगर अपन बात करें यहां पर, तो जो प्रपस्सु कोशिका है वो क्या करेगी, वो परिणत विभाजन करेगी, जिसके कारण आपको बाहर की तरफ तो मिल जाएगी प्राथमिक भित्ति कोशिका और अंदर की तरफ मिल जाएगी प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका में लघु बीजाणुजनन की जैसे यहां पर क्या नहीं होता, विभाजन नहीं होता। यहां पर ये प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं सीधे ही किसमें परिवर्तित हो जाती है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में परिवर्तित हो जाती है। और यहां पर ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं फिर क्या करती है, अर्धसूत्री विभाजन करती है। अर्धसूत्री विभाजन के कारण यहां पर किसका निर्माण होता है, 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है, जो कि कैसे दिखाई देते हैं, रैखिक क्रम में व्यवस्थित दिखाई देते हैं। होता है कि जो अंडद्वारी सिरे वाला होता है ये तीनों ये तो हो जाएंगे नष्ट, और जो एक जो निभाग सिरे की तरफ रहेगा वो क्या होगा, आपका सक्रिय है गुरु बीजाणु रहेगा। और तो यही सक्रिय गुरु बीजाणु आगे चलकर किसका निर्माण करता है, भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है। तो इस प्रकार गुरु बीजाणु को अपन क्या बोल सकते हैं, मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका भी बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।